हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से एक और भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। पीईटी 2021 से कुछ भर्तियां अभी भी बची हुई थी, जिनमें आप देखेंगे सुपरवाइज़र का फाइनल रिजल्ट आ गया, जूनियर असिस्टेंट 1262 भर्ती का रिजल्ट आ गया। इसके आगे पेट 2022 की 23 की भर्तियाँ होंगी, जिन्हें माननीय आयोग को पूरी करनी होंगी। जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी में देखेंगे तो टाइपिंग था, उसके बाद फिर डीबी हुआ और अब जा कर के फाइनल रिजल्ट आया है। टाइपिंग की कट ऑफ देखेंगे तो 48.25 और ये कई कैटेगरी में सेम कट ऑफ गई थी। और अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ है तो आप देखेंगे सभी कट ऑफ में डिफरेंस है। यूआर की कट ऑफ कुछ दूसरी है, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अलग अलग है। तो अभी एक बार हम लोग पीडीएफ देखेंगे जल्दी से, और इसी वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, बीपीओ भर्ती, रिवाइज्ड आंसर की संशोधित उत्तर कुंजी आ जाने के बाद कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। डीबी की कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो सही और ऑथेंटिक जानकारी हो, आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट मिलती रहे। तो ये जूनियर असिस्टेंट 1262 भर्ती का रिजल्ट है, रिजल्ट की पीडीएफ है। कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज वो दी गई है यहाँ पर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पद खाली रह गए जिसमें अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, अब वो सीटें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जिनका भी सिलेक्शन हुआ है तो रोल नंबर से आपको अपने रिजल्ट को देखना पड़ेगा। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। अगर आप यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है 48.25 कट ऑफ यूआर की भी थी, ओबीसी की भी थी, कई कैटेगरी की समान कट ऑफ गई थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यूआर की जो कट ऑफ है 63.50, एससी की देखेंगे तो 48.50, एसटी की देखेंगे तो 41.25। एसटी की कट ऑफ वैसे भी हर भर्ती में कम रहती है, चाहे डीबी चाहे फाइनल कट ऑफ हो। ओबीसी में देखेंगे तो 60.50 और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 60 कट ऑफ गई है। तो अगर आज के हिसाब से देखेंगे तो बाकी भर्तियों की तुलना में इस भर्ती में कट ऑफ कम है, ठीक है। हालांकि डीबी की कट ऑफ से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है यूआर की, लेकिन चूंकि इसमें देखेंगे तो परीक्षा इसमें कई चरणों में हो गई थी। पहले रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर टाइपिंग, फिर डीबी, अब जा करके फाइनल रिजल्ट आया है। इसी प्रकार से क्षैतिज आरक्षण में भी कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में। बीपीओ भर्ती में रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है। कुछ प्रश्नों में कॉमन अंक मिले हैं, फुल मार्क्स मिले हैं, और कुछ प्रश्नों के ऑप्शन में बदलाव भी हुए हैं। अगर आप सभी देखेंगे तो इसके पहले हमने डीबी की कट ऑफ 55 से 60 बताई हुई है, डीबी की कट ऑफ। अब इसमें सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी आ जाएंगे, और जो फाइनल कट ऑफ है 60 से लेकर के 65, ये हमने कट ऑफ बताया हुआ है। और अभी चूँकि कुछ फुल मार्क्स दिए गए हैं और कुछ प्रश्नों के ऑप्शन में बदलाव भी हुआ है, तो निश्चित रूप से ये कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी। और देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली तो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 60 के आसपास डीबी की कट ऑफ रह सकती है इस भर्ती में। 60 के आसपास जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की कट ऑफ कम रहेगी। 60 के आसपास डीबी की कट ऑफ जा सकती है, और हमें पता है कि ये कट ऑफ कम नहीं है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। पेपर का लेवल देखेंगे तो ये कट ऑफ कहीं से भी कम नहीं है। और फाइनल कट ऑफ 65 के आसपास रहने की उम्मीद है। 60 के आसपास डीबी की कट ऑफ और 65 के आसपास फाइनल कट ऑफ। और ये कट ऑफ यूआर की आपको इसके आसपास देखने को मिल सकता है, 65, 65, 66, 67, यानी इसी में 1-2 नंबर प्लस माइनस दोनों हो सकता है। बाकी अदर कैटेगरी की कट ऑफ डिपेंड करेगा कितनी सीटें हैं, उसी के आधार पर इस कट ऑफ से थोड़ा सा कम करके आप सभी आइडिया लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, लगभग 30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। नॉर्मलाइजेशन होना है नहीं तो कोई नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, अब है नहीं। जितनी सीटें हैं उन सीटों के सापेक्ष देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ना आपको उनके कहीं कमेंट दिखेंगे, ना टेलीग्राम पर, ना कहीं सर्वे आदि में। और उन्हीं अभ्यर्थियों से मेरिट हाई जाती है, क्योंकि उनका पता नहीं होता। तो ये जो भी कट ऑफ है, ये कट ऑफ कम से कम मिनिमम है, बाकी इससे हाई कट ऑफ ही जा सकती है। बाकी जिनके भी मार्क्स कम हो, आप प्लीज़ डीमोटिवेट ना हो, ये कंपटीशन है,
यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। बाकी हो सकता है कट ऑफ इससे कम भी चली जाए फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनल रिजल्ट में। और अभी फ़िलहाल में डीबी का रिजल्ट आना है और उसका इंतज़ार चल रहा है, और इस महीने तो संभावना बहुत कम लग रही है। बाकी आयोग के ऊपर है, हो सकता है जारी भी कर दे या फिर पेट के एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट दें। अभी चूँकि पुराने भर्तियों पर या फिर कुछ भर्तियों पर जिनमें काम हो चुका है उनके अंतिम रिजल्ट इस प्रकार से, आगे भी कई भर्तियों पर पैरेलल में काम चल रहा है, तो पूरी संभावना ये भी है कि आपका रिजल्ट पहले भी आ जाए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, किसी को कोई पता नहीं होता है, माननीय आयोग के ऊपर है। तो जब भी आपका रिजल्ट आना होगा तो डीबी की कट ऑफ लगभग इसी के आसपास, और डीबी होने के बाद फिर देखिए फाइनल रिजल्ट कब तक आता है। तो कुल मिलाकर के आपकी भर्ती में अधिकतम मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी आप सभी को क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने पहले अपने मार्क्स शेयर न किए हो या फिर आप सभी संशोधित आंसर की आने के बाद आपके अब कितने मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज, आप सभी प्लीज़ ज़रूर बताना। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।